न्यूज़ 18 लद्दाख में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जिस तरह हम सब जानते हैं कि कल सोनम वांगचुक ने जो अपना 16वें दिन अपना जो अनशन तोड़ा है और उसी विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं एपेक्स बॉडी की ऑर्गेनाइजर कमेटी तिलक सर। सर, जिस तरह कल सोनम वांगचुक ने जो लगातार अनशन पे आ रहे थे 15 दिन और कल 16वें दिन उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस स्टेप के लिए स्वागत करूँगा क्योंकि बिकॉज़ ये 30 दिन का पदयात्रा करने के बाद अनशन पे हमारे काफ़ी मेंबर्स और खास सोनम वांगचुक की लीडरशिप में कम से कम 20-25 मेंबर्स वहाँ पे काफ़ी दिन से अनशन पे थे। कल फिर 16वें दिन उन्होंने अनशन तोड़ा क्योंकि उनका हेल्थ का भी काफ़ी इश्यू था। तो हमें डर था कि कहीं ये डेडलॉक जारी रहा तो कभी उनका उनका कहना था कि 21 दिन या 28 दिन तक वो अनशन पे रहेंगे। तो हम एपेक्स बॉडी के एंड से हमें उनके हेल्थ और जितने भी यात्री थे, उनके सेहत का काफ़ी ख़्याल था। तो हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट भी किया था उनको कि अगर इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ टॉक्स के लिए कुछ पहल आए या टॉक्स के लिए कुछ डेट्स मिले तो अनशन ज़रूर उसको ब्रेक करिए। तो हमारे रिक्वेस्ट पे एपेक्स बॉडी के रिक्वेस्ट पे और उन्होंने वो मान लिया था। तो लोगों का कहीं न कहीं ये भी प्रश्न है, चिन्ह है कि केडीए का इसमें किस तरह से रोल रहा है? एक्चुअली केडीए का तो वो जब तक ये पदयात्रा था उस पे तो उनका अच्छा रोल था। बट अनशन में किस रीज़न से वो पार्टिसिपेट कर नहीं पाए थे। पहले तो वो मिस्टर सजाद कारगिल ही पार्टिसिपेट करने वाले थे, फिर बाद में उनको सोनम वांगचुक के शायद उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे कि आप इस बार इसमें शामिल ना हो। बट केडीए का और एपेक्स का हमेशा यही स्टैंड रहा कि 4 पॉइंट एजेंडा पे जिस तरह से काम करना पड़ेगा हम सब एकजुट होके करेंगे। तो किस रीज़न से इस बार अनशन में पार्टिसिपेट कर नहीं पाए उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊँ। तो साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री ऑफिस की तरफ से डेट भी अभी जो मीटिंग के लिए आने वाली हाई पावर्ड कमीशन डेट के लिए भी अभी नियुक्त हो गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली ये फरवरी के बाद लास्ट टाइम जो हाई पावर कमेटी के साथ बात हुआ था, उसके बीच में इलेक्शन का रिजल्ट भी इलेक्शन का एक रीज़न भी उन्होंने बताया था कि हम उस इस बीच में बात नहीं कर पाएँगे। बट उसके बाद काफ़ी टाइम का डिले भी हुआ था और बीच में मुझे भी लगा कि एपेक्स बॉडी केडीए और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक डेडलॉक जैसा भी था। बट फॉर्च्यूनेटली सोनम वांगचुक के इंटरफेरेंस की वजह से, उनके इनिशिएटिव की वजह से उन्होंने जो पदयात्रा किया और उन्होंने जो अनशन किया, उसके प्रेशर की वजह से और साथ में एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर गए। काफ़ी डेलिब्रेशन हुए थे, काफ़ी डेलीगेट्स भी गए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक वेलकमिंग स्टेप है क्योंकि जब तक बातचीत का सिलसिला जारी ना हो, तो हम अपने डिमांड को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम काफ़ी पॉजिटिव है और 3 दिसंबर को हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। आने वाले बातचीत से कितनी उम्मीद रखते हैं सर आप? उम्मीद तो अब ये चीज़ है कि जब तक राउंड टेबल पे टॉक नहीं होगा, बातचीत आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम लोग तो उसी पे प्रेशर डाल रहे थे कि जब तक बातचीत शुरू होगा तभी हम बात कर पाएँगे, हमारे जो डिमांड्स है उसको पुट फॉरवर्ड कर पाएँगे। बट बीच में डेडलॉक हुआ था, इसकी वजह से हम काफ़ी लेह में भी और कारगिल में भी और हर जगह लोगों का थोड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हुआ था, लोग फ्रस्ट्रेट भी हुए थे। बट अभी कल का जो डेट का डिक्लेरेशन हुआ था, इससे काफ़ी उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि आगे जाके अच्छा होगा। इसमें पूरे लोगों का किस तरह से रोल रहा और साथ ही साथ एलएसडीसी, सीईसी का किस तरह से रोल, क्योंकि वो भी होम मिनिस्टर के साथ जाके मिले थे लद्दाख के सेफगार्ड के बारे में, गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में, क्या कहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं लोगों का रोल के बारे में कहूँगा कि लद्दाख के लोगों ने शुरू से जब से एपेक्स बॉडी फॉर्म हुए, जब से एपेक्स और केडीए का कोलैबोरेशन हुआ और जब से हमने 4 पॉइंट एजेंडा का डिमांड शुरू किया, लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। लोगों ने बढ़ चढ़ के जितने भी हमने प्रोटेस्ट कॉल दिए थे, डेमोन्स्ट्रेशन या कुछ अनशन्स के कॉल दिए थे, लोगों ने अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। और सेकेंडली आपने हिल काउंसिल के बारे में सीईसी का टशी गल्सन के बारे में पूछा था। तो लोकसभा इलेक्शन से पहले तो फ्रेंकली बताऊं तो बीजेपी का जो रोल था वो काफ़ी नेगेटिव था। वो हमारे जितने भी 4 पॉइंट एजेंडा को कभी इंडोर्स नहीं करते थे। वो अपने साइड से कुछ और सेफगार्ड या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और कभी-कभी तो वो 6 शेड्यूल या स्टेटहुड वगैरह जो हमारे डिमांड्स थे उसको अपोज करते थे। बट आप कह सकते हैं कि ये जब लोकसभा इलेक्शन हुआ उसके बाद उनके एटीट्यूड में काफ़ी, उनके रवैये में काफ़ी चेंज आया। तो उनके बाद 1-2 इनिशिएटिव में सीसी और स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने भी इनिशिएटिव करके 1-2 टॉक करने की कोशिश किया
और मुझे लगता है कल जो दिल्ली में टॉक्स हुए उनमें सीसी साहब का और बीजेपी लद्दाख का भी थोड़ा बहुत रोल है, क्योंकि उन्होंने भी हमें ये टॉक्स में अपने एंड से उन्होंने भी कोशिश किया था। तो कल का जो एफर्ट है उसको मैं एक कोलैबोरेटिव एफर्ट कहूँगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो कासुनाम वांगचुक का रहा। उनके साथ जितने भी लोगों ने अनशन किए थे और जो पदयात्रा पे गए थे उनका काफ़ी अच्छा रोल है। और सेकेंडली उनको सपोर्ट में एपेक्स बॉडी का भी काफ़ी अच्छा रोल है और केडीए का भी रहा है, और हिल काउंसिल और ये ले के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट उनका भी उनके रोल को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही साथ मैं एमपी लद्दाख का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो स्टैंड रहा है शुरू से ही, जब से वो इलेक्शन जीते हैं सब तभी से उनका 4 पॉइंट एजेंडा पे काफ़ी पॉजिटिव स्टैंड रहा है। उस मामले में उन्होंने पार्लियामेंट में भी एक बार बात किया था, और कल जो पदयात्रा दिल्ली में आए थे उस टाइम जो डिटेंशन हुआ था उस टाइम भी उनका काफ़ी रोल रहा उनको हेल्प करने में। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि एमपी लद्दाख का जो स्टैंड है 4 पॉइंट एजेंडा पे वो पॉजिटिव रहेगा। और कल का जो हाई पावर कमेटी का जो टॉक होगा उसमें एमपी लद्दाख का काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ एमपी लद्दाख से कि वो इसमें अच्छा रोल प्ले करेगी। तो सोनम वांगचुक कब आ रहे हैं और उनके साथ जितने भी वहाँ पर अभी अनशन पे रहे थे वो कब आ रहे हैं सर? उम्मीद है अब 2 दिन में वो ले में आएंगे, तो उनके लिए हम अब ग्रैंड रिसेप्शन का तैयारी कर रहे हैं। और मैं साथ आपके माध्यम से लोगों को भी अपील करना चाहूँगा, जब वो लोग आएंगे तो उनके ग्रैंड रिसेप्शन जब ले एपेक्स बॉडी का कॉल होगा तो आप लोग ज़रूर आइए और आप हमारे साथ जुड़िए। अंत में लोगों को किस तरह की मैसेज देना चाहिए? लोगों को तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो कल टॉक्स का जो एक सिलसिला फिर से जारी हुआ है उसके लिए हम लोग पॉजिटिव है। बट अगर टॉक्स ये नहीं कहूँगा कि टॉक्स शुरू होने से हमारे जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हुए। अभी काफ़ी लंबा स्ट्रगल चलने वाला है, क्योंकि जब राउंड टेबल पे बैठेंगे हम अपना पक्ष रखेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी पक्ष आएगा। तो उसके बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो हम उसको वेलकम करेंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने आज तक जितना सपोर्ट किया है आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे डेलक सर, जो कि एपेक्स बॉडी के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हैं, और साथ ही साथ जो कल दिल्ली में जो सोनम वांगचुक सर ने जो अनशन जो एंड किया है उसके बारे में बात कर रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि जो आने वाले जो एमएचए के साथ जो टॉक्स रहेगी उससे उनको बड़ी होप है। कैमरामैन सोनम रिंचन के साथ मैं जिमेश दाखिले से।